चीनी की चीटिंग। That is my topic. Yes, it is चीनी yours. चीनी as we all know सबके लिए बुरी है और चीनी से अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो ड्रग है, ये तो एडिक्शन है। सिंथेटिक जो शुगर है, हाँ। जो प्रोसेस्ड शुगर है, that is व्हाइट वाली चीनी। yes. जो बहुत सारे लोग I चाय में remember 4 चम्मच भी मैं डालते एक हैं। दफ़ा एक यूरोपियन कंट्री में थी और वहाँ पे मैं रही 1 महीना और वहाँ पे जो चीनी मिलती थी वाइट शुगर, उस लैंग्वेज में उसके ऊपर लिखा होता था जहर। क्या? यस, इट वाज जहर इन देयर लैंग्वेज। और मैं अपने हस्बैंड को दिखा के इतना कि दिस इज़ लाइक सो ट्रू, इन देयर लैंग्वेज इट इज़ जहर और हमारी लैंग्वेज में बिकॉज वी ऑल्सो कॉल इट वाइट पॉइजन। तो चीनी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यू नो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है हमारे लिए। और जितना डायबिटीज़ कॉमन हो गया है, एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में है, एक से ज़्यादा लोगों को है, हमारे पेरेंट्स को है। आपको पता है कल मैं एक रिसर्च पढ़ी थी और मैं चाहूँगी कि मैं ऑडियंस के साथ वो रिसर्च शेयर करूँ। चीनी जो है वो आपके सोचने समझने की सलाहियत को स्लो करती है और अगर आप चीनी छोड़ना शुरू करते हैं और 2 हफ्ते तक आपने चीनी नहीं ली है Brain तो fog 2 हफ्ते बाद आपको ये फील होगा कि आपका दिमाग Clarity ज़्यादा आ जाती अच्छे है, से सोच रहा है। exactly. आपको बहुत सारी चीज़ों के हल और वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जो 2 हफ्ते की चीनी छोड़ने के बाद बिल्कुल, because चीनी शुरू जो में ब्रेन फॉग होता है। जी, केमिकल इम्बैलेंस जो हमारे घर आते हैं 3 दिन एग्जैक्टली में। होता है और जब आप इसको छोड़े होते हैं तो एक विड्रॉल इफेक्ट भी होता है। हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं छूट सकती। हाँ। तो ये जो छोटी मोटी जो चीटिंग जिससे हम कहते हैं कि बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, उससे यही कि शुगर और आर्टिफिशियल शुगर जो हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, 1 कप आइसक्रीम है या 1 स्कूप है या इससे क्या थोड़ा होता सा है? मीठा है, कुछ नहीं होता। बट अगर ये हम ऐसी छोटी मोटी चीटिंग हम रेगुलरली करते रहें तो एक तो चीनी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आपकी बॉडी उसको एंटिसिपेट करती है कि मिलेगा, आर्टिफिशियल मिलेगा या शुगर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन चीनी बॉडी में आएगी। बिकॉज चीनी खा के जो आपका एक डोपामिन रिलीज होता है, यू फील गुड। यही तो है जड़। इट्स अडिक्टिव एक्चुअली, ये एक किस्म का नशा है। हाँ। तो ये ओवर द टाइम हमारे जो सेल्स हैं वो उनसे इंसुलिन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम से कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 जो है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो 40s के बाद होती है लोगों को और बॉडी फैट की वजह से होती है, उसकी वजह से होती है। और पता नहीं ऐसा होता है जैसे मैं जब डाइट कर रही होती हूँ और जब एक कंसिस्टेंटली 1 महीना या 2 महीना इस तरह हो जाता, फिर चीनी खाने की क्रेविंग बिल्कुल। हाँ, जैसे फिर कि चीनी ना- बुरी लगती है, अच्छी It's भी नहीं लगती। addictive। है ना? हाँ। क्योंकि चीज़ जो की आपको चाय में आदत चीनी होती है। नहीं लेता जी। और उसको अपने गलती से बिल्कुल। अगर ऐसी चाय बना के दे दी है तो उसको उल्टी होने और लगती है। फौरन पता चल जाता है कि हल्की Yes. सी भी अगर चीनी डालिए तो फौरन पता चल जाता है। एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा काम है चीनी छोड़ना और बहुत मुश्किल काम है चीनी छोड़ना, लेकिन आप छोड़ दें और कंसिस्टेंटली आपने नहीं लिए तो ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद शुगर इज़ वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स जो सेल एजिंग जो होती है उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और इवन जो हमारे चेहरे पे जो एजिंग के साइंस होते हैं उसके लिए भी शुगर अगर आप छोड़ देते हैं तो 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद यू स्टार्ट लुकिंग यंग, योर स्किन स्टार्ट्स अपीयरिंग वेरी हाइड्रेटेड एंड यंग, बिकॉज चीनी जो है वो सेल एजिंग कराती है। Exactly, I was coming to that point, और also the fact कि as you mature and you grow older, आपके joints में और हड्डियों में जो जगह जगह मस्कुलर पेन्स होती है ना, वो इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करती है। तो बिल्कुल। आप जितना चीनी को कट डाउन करते जाएं, ये सारी चीज़ें भी नीचे आ जाती हैं। आपको लाइक कोई जॉइंट्स में पेन हो रही है तो वो कट डाउन हो जाती है। सो ऑफ कोर्स स्टेइंग अवे फ्रॉम शुगर बहुत इंपॉर्टेंट And है। same with white salt. I think that's also very harmful. ये भी White salt addictive है is- वैसे। Yeah, addictive है, but it's okay because it's a naturally occurring compound। तो Okay. और बहुत ज़्यादा process नहीं है। नहीं तो isn't there a difference between pink salt and white salt? अगर pink salt हम थोड़ा सा लेते हैं तो- सोडियम का डिफरेंस है, Difference आता लेकिन है? यू नो mgs में Okay. तो कोई खास Because वो I've seen नहीं है। people इस salt को sprinkle करके नहीं, खाने that के is- ऊपर से भी खा रहे Actually हो। हर चीज़ मॉडरेशन में, हाँ। हर चीज़। Even जैसे naturally कुछ लोग होते हैं ना नमक कम खाते हैं, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं। क्या क्या कोई क्रेविंग, क्या कोई कमी होती है बॉडी में जो आपको नमक की लगता है कि यार हर खाने में आपको कम लग रहा होता है? जैसे होता है ना कुछ, जैसे मैं हूँ, मुझे
थोड़ा नमक तेज चाहिए होता है। कुछ लोगों को तो क्या आपके अंदर कोई कमी होती है? कि आपको खाने की आदत है तेज नमक, कुछ लोगों को तेज नमक, तेज I think it मसाला, depends on your तेज palate. चीनी। कभी कभार जी। कुछ लोगों का जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है वही मैं पूछ रही थी। वो भी ज़रा सॉल्ट ज़्यादा की तरफ, लाइक बिल्कुल। जोहा है, उसको जब उसका बीपी लो हो रहा हो तो शी से आई एम क्रेविंग सॉल्ट ना, मुझे कोई सेवरी चीज़ चाहिए, तो ये होता है। और जैसे ही वो लेवल ठीक हो जाता है तो यू स्टॉप, बिल्कुल। यू नो। ना